अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर कुछ पेशरफ्त होने जा रही है। खबरें हैं, इत्तलात हैं कि एशिया कप का फैसला अब रवां हफ्ते हो जाएगा और उसके बाद वर्ल्ड कप मैचेस हैं जो भारत में नहीं खेल सकते। नजम सेठी साहब ने पहले ही कहा था, अगर भारत यहाँ नहीं आ रहा है या हमारी बात नहीं मान रहा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भारत में जाके मैचेस खेलें। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं दो बड़े और इसी जो हिस्सेदार हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसमें बांग्लादेश है और श्रीलंका है। बांग्लादेश और श्रीलंका ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान जाके खेलना चाहिए और हाइब्रिड मॉडल की हम कोई हिमायत नहीं कर सकते। अब ये तनाज़ा कहाँ तक जाएगा, कैसे होगा, ये तो वो मामला है जो पहला स्टेप है। असल मसला आगे जाकर होना है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का। 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी पाकिस्तान में और फिर वहाँ पर ये इशू खड़ा होगा कि दोबारा से इंडिया यही काम और यही हरकतें करेगा, वही वतीरा अपनाएगा तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बदियुज़ जमात साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। के आसिफ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट, दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बदी भाई, खबरें तो यही हैं कि कुछ पेशरफ्त हो रही है हाइब्रिड मॉडल पर। क्या खबरें हैं आपके पास? अगर पेशरफ्त हो भी जाती है हमें कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मामला बन जाएंगे। दूसरे मुल्क में अरेंजमेंट करना, हर टीम यहाँ खेलेगी फिर यहाँ से वापस जाएगी इंडिया के साथ खेलने के लिए, बड़ा लंबा चौड़ा मामला बन जाएगा। देखिए असलाम भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पता नहीं क्यों एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, उससे जो है ना पड़ी जाते हैं और वापस उस पर जो है ना सोचते नहीं है। अब एशिया कप है, अगर भाई भारत नहीं खेलता तो आप दो टोक उसको जवाब दें। कभी आप हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं, कभी आप वेन्यू की बात करते हैं कि एक पहले मरहले में यहाँ होगा, दूसरे मरहले में यहाँ होगा। अभी श्रीलंका ने आपको हरी झंडी लाल झंडी दिखा दी, फिर बांग्लादेश ने भी आपको मना कर दिया और अब नजम सेठी इन दोनों इंग्लैंड में, तो वहां पर एक नई जो बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान एशिया कप के लिए इंग्लैंड से बात करे और एशिया कप जाके यूरोपियन ममालिक में यानी कि इंग्लिश सरजमीन पर हो। ये भी एक बातचीत जो है वो आज चल रही है। और दूसरी जानिब आज जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है उसमें तो यही आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से कहा है कि इजलास बुलाया जाए और इजलास में जो है हमारे हाइब्रिड बॉलर को तस्लीम किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में कम से कम 3 से 4 या 5 मैच ऐसे हैं जो हो जाएं ताकि हमारा बात भी रह जाए। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है इस बात पर बज़िद है कि हम 2 वेन्यू पर नहीं कराना चाहते। तो देखिए एक हफ्ते एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है कि इजलास में क्या क्या फायदा होते हैं, क्या श्रीलंका क्या बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की हमायत में बोलते हैं या नहीं बोलते, क्योंकि जो भारतीय असर है आपको पता है कि कितना ज्यादा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका जो है पाकिस्तान के हक में बोलेंगे। लेकिन एशिया कप अब जो है मुझे नहीं लगता कि ना ही बांग्लादेश में होगा ना ही श्रीलंका में होगा। और मुत्तहदा अरब अमारात को तो आप ये कहकर खुद भी जान छुड़ा रहे हैं कि वहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है और इन दिनों हम नहीं खेल पाते। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या नजम सेठी साहब को जो है 2 टोक फैसला करना पड़ेगा कि भाई ठीक है एशिया कप। अच्छा, जहाँ तक आपने नुकसान की बात की इमरान भाई, देखिए $30 मिलियन का ये जो है वो एशिया कप में जो पैसे होते हैं वो हैं। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भारत 3 लाख जो इसको 3 मिलियन रुपए जो मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान को $3 मिलियन वो नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो जो क्वालिफाई खेलने वाली हैं जिनको 1 लाख जो है जो पैसे मिलते हैं, $1 मिलियन $1 मिलियन मिलते हैं, वो उनके कट जाएंगे। फिर 25 से 30 हजार डॉलर जो है वो जो एसोसिएट मेंबर है उनको मिल जाते हैं, उनको नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान तो भारत को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटे बोर्ड्स को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में अब नजम सेठी साहब को जो है वो अगर वो इंग्लैंड में कराना चाहते हैं या कहीं भी कराना चाहते हैं तो इससे प्रोजेक्ट को कराएं। इंडिया नहीं आता ना खेले, आप जो जिस बात पे दूसरा जो ऑप्शन रखा हुआ है आपने 3 मुल्क की सीरीज का, वो कर लें या कोई ऐसी 2 टीमें बुला के आप अपने साथ मैच खेल लें ताकि आपको वर्ल्ड कप की तैयारी मिल जाए। अच्छा, और ये जो बात बदी भाई कर रहे हैं, एक तो ये मामला है कि अब जब हम देखते हैं आईसीसी अपना हिस्सा देने की बात करते हैं प्रॉफिट में से, तो वहाँ ऑब्वियसली इंडिया का हिस्सा ज़्यादा है क्योंकि उसके बहुत सारे महरिकात हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो पावर इंडिया के पास है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, ये हम सब जानते हैं।
अब पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इंडिया, लेकिन ये जो मामला है ना, अब ये मेरा मानना ये है कि ये पहला स्टेप है यार एशिया कप। अगर आप यहाँ नहीं कर पाए तो आप आगे जाकर जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है कैसे करेंगे? देखिए अफसान, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी की रिजीम आई है उससे इंतहा पसंदी बढ़ी है, और फिर वो चाहे सियासत हो, खेल हो, हमें उसका अक्स हर जगह पर नजर आता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बीइंग क्रिकेट लवर और क्रिकेट एक्सपर्ट, कि हमें क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि जब भारत यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आ रहा और वो अपनी प्लानिंग कर रहा है तो हमें अपना पॉजिटिव इमेज पेश करना है। और देखिए जिस तरह अभी बदी भाई बात कर रहे थे कि नजम सेठी साहब जो है वो उनको इसके ऊपर मजीद बोल्ड स्टेप्स लेना होंगे। जब हम बोल्ड स्टेप्स की बात करते हैं तो क्रिकेट के अंदर आप पूरी दुनिया से कटकर नहीं रह सकते। हमें कभी भी इस फैसले में नहीं जाना चाहिए कि अगर भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएगा तो हम भारत नहीं जाएंगे। आई थिंक ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बिल्कुल रवैया नहीं है और हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना है। और जो आप बात करेंगे 2025 में क्या होगा, तो दिल्ली दूरस्थ अभी यार क्या सिर्फ एक चीज अगर इसी में ऐड करें, 2008 की बात करें, उसके बाद हमने खेली है क्रिकेट, भारत में भी खेली। आपको याद होगा दिल्ली फसादात हुए तो पाकिस्तानी टीम वहीं मौजूद थी, हम तो नहीं छोड़कर आए टूर वापस। उसके बाद 2013 तक में हमने क्रिकेट खेली है। हम तो खेलने पे तैयार रहते ही हैं यार, लेकिन वो नहीं आते ना। देखिए जहां तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात है या इंडियन क्रिकेटर्स की बात है, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की बात हो या जो स्पेक्टेटर्स हैं भारत के, वो दोनों देखना चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट हो। और आपने देखा कि माजी में भी जो क्रिकेट के स्टार्स हैं, पाकिस्तानी हो या भारत के हों, वो एक दूसरे के खिलाफ खेल के स्टार्स बनते हैं। पाकिस्तानी अगर इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेंगे तो वो यहाँ पर स्टार्स बन जाएंगे, और अगर इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करेंगे तो वहां पर स्टार्स बन जाएंगे। यहाँ पर हुकूमतों का बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ जो आप जैसे जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप स्पोर्ट्स एंकर्स हैं, आपको बड़ा अच्छा रोल प्ले करना है। दूसरी तरफ से भारत में मैं ये कहूंगा कि सिविल सोसाइटी को एक रोल प्ले करना है कि ये जो हरारत है, दर्जा हरारत, इसको बढ़ाने की बजाय इसको कम करें। खेल जब भी होगा तो वो दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पैदा करेगा, इससे हमारे अंदर खुशी आएगी, क्योंकि क्रिकेट जो है वो हमेशा खुशी बखेरती। एक बात। दूसरी बात यह है, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि देखिए बाबर आजम को अगर आप कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम में खेलता हुआ देखेंगे और अगर वहां पर वो सेंचुरी स्कोर करेंगे तो उसका मजा ही दोबाला हो जाएगा। या वो चेन्नई में जिस तरह सईद अनवर ने 194 किए थे, वो हमें आज तक याद है। और इसी तरह विराट कोहली अगर कजाफी स्टेडियम में बैटिंग कर रहे होंगे और मैं और आप यहाँ पर बैठकर उनको देख रहे होंगे और हजारों तमाशाई जो है यहाँ पर मौजूद होंगे, तो अगर यहाँ पर वो परफॉर्म करेंगे तो उसका मजा दोबाला हो जाएगा। तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि सरहद के दोनों अतराफ जो स्पोर्ट्स एंकर्स हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी है, उनको अपनी हुकूमतों के ऊपर दबाव डालना है। पाकिस्तानी हुकूमत तो हमेशा से पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर हम हमेशा से अच्छे जस्टिस दिखाते हैं। लेकिन भारत में जब से हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो वो हर जगह पर उनका तासुब है, और ये तासुब जो है वो दोनों ममालिक के लिए अच्छा है। अच्छा, ये बात मैं इसी पे आसिफ यही बात मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। बदी भाई आगे जाकर अब मामला बनना है, जय शाह बनना चाहते हैं आईसीसी के हेड। अब अगर वो आईसीसी को लीड करेंगे, वहाँ भी जाके बैठेंगे, तो आप देखें कि एसीसी ही तकसीम पर आ गई है। इसका तो जिक्र खुद नजम सेठी साहब ने भी कर दिया अब कि जय शाह को लीडर बनना है तो एसीसी को तकसीम से भी बचाए और मामलात को बेहतर तरीके से निकाले। आगे जाके आईसीसी देखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश यही है। देखें अभी आसान भाई, अभी आसिफ भाई बात कर रहे थे कि हमें कोई जो है एंकर्स को या हमारे स्पोर्ट्समैन को या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये रवैया अच्छा करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि हमने कब उनको मना किया कि आप यहाँ ना आए? हम तो हर रोज ये बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं, मैंने जिक्र जाने को भी जा रहे थे। बदी भाई 2008 का जब दिल्ली फसादात हुए तो हम वहां मौजूद थे, हमने क्रिकेट खेली, हमने छोड़ा नहीं उसको। वही मैं कह रहा हूँ कि हम तो हर वो, चाहे उनके हालात खराब हो, चाहे हमने कभी जिक्र ही नहीं किया कि उनके हालात खराब हैं, आईपीएल में क्या कुछ हो रहा है हम कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन फिर भी हम जाने को तैयार हैं। हमेशा से खेल के साथ खिलवाड़ तो भारत की जानिब से हुआ है, खेल को सियासत में लाने वाला भारत ही है। देखिए अगर आपकी हुकूमत मना करती है तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो हुकूमत नहीं मना करती। अब अभी जैसे नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि हम भी हुकूमत से इजाजत लेंगे, तो इसका मतलब ये कि आप भी क्रिकेट को सियासत में लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोर्ड टू बोर्ड बात होनी चाहिए कि भाई हम आपके मुल्क में खेलने आएंगे, आप हमारे मुल्क में आए। अच्छा बदी भाई, आपको याद होगा बदी भाई, जब शहरियार खान साहब हमारे बोर्ड को लीड कर रहे थे तो वो बेचारे भारत गए, मीटिंग करने गए थे और वहां पर हमला कर दिया था।
बिल्कुल बिल्कुल, आप वो दौर भी आपको याद होगा कि इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान हमेशा से जो है वो करता हुआ है। और भारत की जब भी हम बात करते हैं तो उसने हमेशा खेल में जो है यही सियासत देकर आया है। हमारी तरफ से तो हमेशा जो पॉजिटिव बात होती है, हम ये चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान पर आए। और जैसे आसिफ भाई ने बात की कि यहाँ पर हम विराट कोहली को भी खेलता देखना चाहते हैं, उसके अलावा उनके दूसरे जो प्लेयर हैं उनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं। बाबर आजम जब बेंगलोर में खेलेगा या चेन्नई में या अहमदाबाद में खेलेगा तो उसका मजा ही कुछ हो रहेगा, वहां परफॉर्म करेगा तो भारतीय सरजमीन पर परफॉर्म करके जो पाकिस्तानी होगा वो स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बन जाता है। और इंडियन कोई भी हो, वो जब यहाँ पर कराची में, लाहौर में या पिंडी में आगे खेलेगा तो वो भी स्टार की जगह सुपरस्टार कहलाएगा। तो मेरे ख्याल में जय शाह अब जो है हेड बनने की तैयारियां कर रहे हैं आईसीसी की। तो अगर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में ही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर जब आईसीसी में चले जाएंगे तो उस वक्त मुझे बताएंगे पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ होगा और उस वक्त क्या पाकिस्तान जो है वो इनकी जो बहुत सारी ये मंसूबे बनाते हैं उनसे बचकर रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान कुछ अरसे से, जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई है, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, श्रीलंका आया, बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो ये बात भारत को किसी भी तरीके से जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही कि आया पाकिस्तान में वापस क्रिकेट क्यों चली गई। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसको बर्बाद किया जाए। अब पाकिस्तान टीम मुझे नंबर 1 भी बन गई ओडीआई में, चाहे वो 48 घंटे के लिए बनी, लेकिन बनी। और उसके अलावा आपकी जो 3-4 प्लेयर हैं टॉप ऑफ रैंकिंग में है, तो आप कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं। फिर जब आप हिस्से की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि भारत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो अगर $मिलियन के हिसाब से ले रही है। उसके बाद अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी आवाज उठा दी है जी भाई ये किस तरह की जो है वो दिया जा रहा है आईसीसी की जानिब से। मैं इस पे जिक्र कर देता हूँ बदी भाई, इस पे चले, ये अच्छा कि आपने इसका जिक्र किया, आसिफ भी हैं हमारे साथ, तो मैं इस पे बात कर लेता हूँ। भारत को 38.50% के करीब हिस्सा मिलने वाला है, यानी $600 मिलियन में से $230 मिलियन भारत के पास जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मजमूई कमाई का 6.89, यानी कहाँ 38.5 और 6, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को भी 6.25 और पाकिस्तान को 5.75% हिस्सा मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए इतना फर्क जो है सनान भाई, अगर आप इसमें रख देंगे तो फिर आप नीचे वाले जो बोर्ड हैं आप उनको क्या दे रहे हैं, आप एक्सक्लूसिव मेंबर को क्या दे रहे हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये क्रिकेट से आपको जो है वो दूर कर देती है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि आईसीसी बिल्कुल जो है बेबस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कहेगा वो आईसीसी करेगा। और जहां तक हम अगली चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं ना, मेरे ख्याल में अब नजम सेठी साहब कह रहे हैं जी कि एशिया कप भारत नहीं खेलता तो हम वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे। ये किसी भी सूरत मुमकिन ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। आप में इतना दम खम ही नहीं है कि आप भारत में जो होने वाला वर्ल्ड कप है शेड्यूल तो जारी हो गया सर, और पहला मैच आपका उन्होंने रखा भी नरेंद्र मोदी 15 तारीख को रख दिया। लेकिन वो ये कहा ये जा रहा है सलान भाई कि ये हतमी शेड्यूल नहीं है, हतमी शेड्यूल तो हम जो है वो आईपीएल के बाद ही जारी करेंगे। लेकिन आपने तो रख दिया, अगर आप नहीं जाते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको 1 टके का बनी होते थे, ठीक है जी पाकिस्तान नहीं आता नहीं आए। लेकिन जब हम नहीं जाएंगे तो हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सही है, क्योंकि हमें इससे फर्क पड़ेगा कि हम रेवेन्यू भी नहीं ले सकते। ये और बात है कि नजम सेठी साहब कह रहे हैं पीएसएल से इतने पैसे कमा रहे हैं कि हमें आईसीसी के पैसों की जरूरत नहीं है। ये बातें कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर जब आप आगे जब क्रिकेट की डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं इसी पर बात करूंगा बदी भाई, और इस पर करते हैं क्या सिर्फ देखिए ये जो बात कि हिस्से की जो बंदर बांट हो रही है, $41 मिलियन के करीब मिलेगा इंग्लैंड को, और उसके बाद जनाब 37.53 मिलियन मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को, और पाकिस्तान चौथा है 34.51 मिलियन। लेकिन अगर इंडिया को देखें तो $230 मिलियन अच्छा मिल रहा है उन्हें। फिर आप ये रवैया कि पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए, ये रवैया बड़ा बुरा है, हम तो नहीं ऐसे कहते। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नंबर 2 टीम है ओडीआई की, हमारा बैट्समैन नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया में, हमारे 10 रैंकिंग में 3 बैट्समैन हैं पाकिस्तान के, बॉलर्स हैं। अब पाकिस्तान के बगैर आप समझते हैं कि आसिफ के वर्ल्ड कप का रंग होगा? एक चीज तो आप याद रखिए, भारत इस चीज को सोच रहा तो पाकिस्तान के बगैर कोई भी इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट कामयाब हो पाएगा तो ये भारत की खामख्याली है। पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो एक रिच हिस्ट्री है। पाकिस्तान ने रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, हमने दोनों फॉर्मेट में T20 ओडीआई में वर्ल्ड कप जीते हैं, हम टेस्ट में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये भारत के जो है ना वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बिल्ली के हाथ में खींचने वाली बात है, तो ऐसा हो नहीं पाएगा।
भारत को अपने तर्ज अमल के ऊपर रिव्यू करना है। मैं कभी ठीक है। भी अच्छा, जो मैं क्या चाहता सिर्फ माजरत के साथ एक ब्रेक लेनी है, आप अपनी बात को बिल्कुल कंप्लीट कीजिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए जो इश्यूज हैं ये आगे जाकर अब चैंपियंस ट्रॉफी पर असरअंदाज होंगे। बहुत सारे मामला अब बनते जा रहे हैं। आसिफ कुछ बात कर रहे थे, अभी आसिफ से भी पूछता हूँ मैं, बदी भाई से वही बात। बदी भाई, क्या पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हकीकी मानों में मुमकिन हो पाता है? अगर जैसे इंडिया का रवैया है उसको देखते हुए मैं आपसे इस पर बात कर रहा हूँ, कैसे हो सकता है? पाकिस्तान दुनिया की दूसरे नंबर की टीम है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप विनर टीम है, T20 का वर्ल्ड कप जीत चुकी, वनडे का वर्ल्ड कप जीत चुकी, और ये तमाम तर चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर रह गई हैं। अब हम अगर देखें तो पाकिस्तान में इन मसाइल के साथ साथ अब आने वाले दिनों में हमें अब देखना होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को क्या करना है। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अगर तो इंडिया नहीं आता पाकिस्तान, और अगर इंडिया ना आया तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को फिर एक बार हाइब्रिड मॉडल पर जाना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो हाइब्रिड मॉडल पर जाने से फिर वही मसाइल पैदा हो जाएंगे, कई ममालिक इस पर सवालात खड़े कर देंगे। बदी भाई, क्या मसला होगा अगर हम चैम्पियंस ट्रॉफी को ज़रा मद्देनज़र रखें, क्योंकि ये तो एक इवेंट है एशिया कप, और ये तो मेरा ख्याल है पहला स्टेप है। आगे आके तो हमने देखना है चैम्पियंस ट्रॉफी को, बेसिकली सबसे बड़ा इवेंट तो वो होगा। देखिए, अभी जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सिटी साहब हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि जैसे भारत जो है वो अपने हुकूमत से जो है वो इजाज़त लेता है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान से खेलने की बात करता है, तो हम भी अपनी हुकूमत से इजाज़त लेंगे और उस पर बात करेंगे। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, क्योंकि आपने आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, और उस वक्त तक अगर जय शाह मुंतखब हो जाते हैं तो क्या आपको जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिल जाएगी? फिर वही बातें चलेंगी, कि भाई जो है आगे हमने जो ये जो अपना चैंपियंस ट्रॉफी है इसको हम किसी और मुल्क में खेलते हैं, चाहे वो हम बरतानिया में खेलें, चाहे हम श्रीलंका में खेलें, चाहे जनूबी अफ्रीका में खेलें, तो फिर ये बातें होने लग जाएंगी। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल में इस मसले का वाहिद हल ये है कि आप जे शाह से डायरेक्टली बात करें, क्योंकि जितने भी इजलास में यहाँ पर ये नजम सेठी साहब गए तो वहाँ पर उनकी जे शाह से तो मुलाकात ही नहीं हुई। उनके मेंबर से मिलके उनकी बात करके अभी भी जो ये तमाम तर मामला हैं इस पर बातचीत करने के बाद वो उनके मेम्बरान को लेके आए हैं कि आप ये चीज़ जो है वो जे शाह को सामने रखें, वो क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल में असलान भाई, जब एक बंदा आपसे मिलता नहीं, आपसे मुलाकात नहीं करता, आपके सामने बैठ कर आके बात ही नहीं करता, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे छोड़ सकते हैं? आप वर्ल्ड कप कैसे छोड़ सकते हैं? यही वही इवेंट है जिसमें आप टीमों का पता चलता है। और पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त, जो अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम नंबर 4 पर स्टैंड कर रही है अर्निंग के हिसाब से भी, और दूसरा हम वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब भारत को सोचना पड़ेगा। और नंबर 2 भी रह चुके हैं बदी भाई, नंबर 1 रह चुके हैं, नंबर 2 रह चुके हैं हमारे प्लेयर्स दुनिया में। मैं जरा आसिफ से भी इस पे, जो आसिफ बात कर रहे थे, आसिफ आप भी जरा अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जो आप कह रहे थे। देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा था कि अब हमें इस रवैये को तर्क करना होगा, भारत को इस रवैये को तर्क करना होगा कि वो खेल के अंदर सियासत को घसीटे। और बदकिस्मती से भारत की आवाम तो चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेज हों, पाकिस्तान भारत में खेले, भारत पाकिस्तान में खेले, लेकिन बदकिस्मती से ये जो भारत की हुकूमत है, ये पिछले कई सालों से, एक दहाई से उनका यही रवैया रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया मुश्किल हालात में, पाकिस्तान ने श्रीलंका को सपोर्ट किया मुश्किल हालात में, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की बहुत अच्छी टाइज है, बांग्लादेश यहाँ टेस्ट सीरीज खेल कर गई, पाकिस्तान बांग्लादेश में खेल कर आया, यही रवैया भारत को अपनाना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा अब इस पर भी बात कर लेंगे कि पाकिस्तान के पास अब ये जो कोचिंग का एक नया मॉडल सिस्टम आ गया है, इस पर क्या आगे होने वाला है। चूँकि वर्ल्ड कप, एशिया कप, इन सारों के लिए हम एक कोच बाहर बैठकर विजुअल ट्रेनिंग भी देंगे, तो कैसे चलेगा ये मामला। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात।
वेलकम बैक जी। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि आगे आने वाले दिनों में हमें कुछ सीरीज़ हैं जो खेलनी भी हैं। एक बातचीत चल रही है श्रीलंका के साथ, उस पर भी हमें देखना होगा। लेकिन ये जो हमारे पीसीबी के दरमियान भी अपने मामलात बन जाते हैं, हमें बहुत लंबे अरसे से कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि कहीं झुकाव अच्छा नहीं होता। जब बायलैटरल सीरीज़ थी उसका कुछ ना हो पाया, कंपनसेशन भी नहीं मिली, तो भारत और शेर हो गया और हम उसका कुछ नहीं कर पाए। बदी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आसिफ भी हैं। क्या आसिफ, थोड़ा सा इस पर आपकी राय चाहूँगा कि हम जब ये देखते हैं कि हम पुराने जितने भी इश्यूज़ हैं, तनाज़ात हैं, उसका कोई हल नहीं निकाल पाए, तो यकीनी तौर पर आगे आने वाले भी यही मामलात होंगे और इसका भी कोई हल नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि आगे आने वाले दिनों में देखिएगा जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हम सब इस पर बात कर रहे होंगे। बदी भाई, आप क्या कहते हैं इस पर? तो सवाल सुना नहीं, कौन सवाल? बदी भाई, मैं ही कह रहा हूँ इससे पहले चाहे बायलैटरल सीरीज़ हो, उसका तनाज़ा हो, हम उसका कोई हल नहीं निकाल पाए, कंपनसेशन नहीं ले पाए, वहाँ पर हमारा झुकाव बड़ा गलत हो गया। हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, हर बार सॉफ्ट कॉर्नर वो भी तो मना कर देते हैं। हर बार सॉफ्ट कॉर्नर हमारा क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होता देख रहे हैं कभी सॉफ्ट कॉर्नर से? देखिए इरफान भाई, एक बार पिछली मतलब जब रमीज राजा चेयरमैन बने थे तो उससे मैंने ही सवाल पूछा था कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो क्या आप हमारे एशिया कप को जो ही ले जाएंगे? तो उसने यही कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर भारत कुछ है तो हम भी बहुत कुछ हैं। तो मेरे ख्याल में आपको बहुत कुछ बन के अब दिखाना पड़ेगा, तभी जो है, जब आप आंखें नहीं दिखाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप जब भी नर्म रवैया रखेंगे तो भारत की तरफ से ऐसे ही जवाब आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में एक मरतबा आप जो है ना वो सख्त फैसला करके देखें, उनको बताएं कि पाकिस्तान टीम भी जो है वो दुनिया की नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी दुनिया के नंबर 1 सुपरस्टार प्लेयर हैं, ये कहीं भी जाकर जो है अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो इस तरह की जब बात आप करेंगे तो भारत को पता चलेगा कि वाकई भारत पाकिस्तान जवाब दे सकता है। अगर हर बार हम घुटने टेक देंगे तो वो उनको ये है कि भाई हम इनको 10 बार कहते हैं फिर आ जाते हैं, 10 बार कहते हैं यही आ जाते हैं। एक बार उनको कहते हैं भाई तुम नहीं तो हम भी नहीं, तुम अगर नहीं खेलते हम भी नहीं खेलते। अगर आप एशिया कप किसी जगह नहीं खेलते तो हम हमारे वर्ल्ड कप के मैच भी यूएई में करा दें, श्रीलंका में करा दें या इंग्लैंड में करा दें। ऐसा बोल के तो देखें ना, आप डरते क्यों हैं? ये बात बिल्कुल सही है। क्या सिर्फ मैं यही बात कि हम बायलैटरल सीरीज से लेकर अब तक जब भी हमने देखा है किसी चीज़ का हल नहीं निकला। मुझे परेशानी ये है कि जी आगे आने वाले दिनों में हम सब बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि अब ये आ गया आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी वाला मसला, चैंपियंस ट्रॉफी पर भी भारत नहीं आता, फिर तो आप समझें कि आपने बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल्स जो भी हम बात करें सब पीछे रह जाएंगे, हमें बड़ा डैमेज होगा बहुत सारी चीज़ों का। अगर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे, मेरा तो ख्याल आईसीसी जो है वो भारत नहीं कर पाएगा। अगर भारत नहीं आएगा, हम जाकर खेलेंगे, भारत नहीं आएगा तो इसका सारा मसला जो है वो भारत के ऊपर करना है। तो हमें पॉजिटिविटी जारी रखनी है। ये कभी नहीं हो सकता कि आप नेगेटिविटी के जवाब में नेगेटिव हो जाएं। मैं ये समझता हूँ कि हमें जज्बात से निकलकर इस बात को सोचना है कि अगर पाकिस्तान भारत में जाकर वर्ल्ड कप खेलता है तो उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। अगर भारत पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आता तो लॉन्ग टर्म में भारत को इसका नुकसान होगा, या वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर एशिया कप हो। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें पॉजिटिविटी जारी रखनी चाहिए और हमें ये कहना चाहिए हम तो खेलने जाएंगे, वहां पर जाकर अपना लोहा मनवाएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो पॉजिटिव इमेज है। हम पूरी दुनिया में हम चाहते हैं और खेलों के जरिए हम चाहते हैं। मेरा ख्याल है इससे भारत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है बदी भाई, इसी पर मुझे बस लास्ट आपका व्यू भी कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला भी लटका रहा इसी तरह जैसे आज हम बात करें, आगे जाके हम फिर यही बात कर रहे होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो फाइनेंशियल मॉडल्स डिस्कस किए हैं आज हमने, परसेंटेजेस डिस्कस किए हैं, फिर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के राइट्स डिस्कस कर लिए हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब कुछ फिर वो जो तीसरे वेन्यू है उसको फ़ायदा होगा। आसिफ भाई, अब नसरान भाई, आसिफ भाई तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हम बांग्लादेश से बात कर रहे हो, श्रीलंका से बात कर रहे हो या यूएई से बात कर रहे हो। भाई ये वो लोग हैं जो हमारे कहने पे मान भी जाते हैं, लेकिन भारत आप कुछ भी कर लें, आप उनको जो है ना खून भी दे दें, वो भी आपके जो है ना काम नहीं आएगा। वो हमेशा आपके जो है पीछे लगा रहेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है हो और पाकिस्तान के मुल्क में जो है ना बाहर के क्रिकेटर आए। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी नहीं चाहेगा, नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। चले, वक्त की कमी थी बदी भाई, थैंक यू सो मच। बदियुज्जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्या आसिफ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखें।